हेलो एवरीवन, दिस साइड हर्ष पाठक। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, मैं आपके सामने एक बार फिर से पर्टिकुलर नए कंटेंट के साथ आ चुका हूँ। आज बेसिकली हम डील कर रहे होंगे लैब वर्किंग के साथ कि कैसे हम एक सर्वर को लॉन्च करेंगे जिसपे मतलब कि वहाँ पे EC2 इंस्टेंस बना रहे होंगे और लिनक्स सर्वर पे बेसिकली हम काम कर रहे होंगे। इसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, लिनक्स सर्वर को बेसिकली लॉन्च करेंगे, एक EC2 इंस्टेंस उस पे। फिर उसमें पर्टिकुलर कैसे आईपी एड्रेसेस से हम चीजें फेच कर रहे होंगे। लाइक कि आईपी एड्रेस डाला और हमको कंटेंट दिया। लोग जैसे क्या करते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, पर्टिकुलर आईपी एड्रेस पे उनका वेबसाइट उनको विजिबल हो जाता है। तो हम भी कुछ सेम ऐसा ही कर रहे होंगे। नॉट एग्जैक्ट वेबसाइट बना रहे होंगे, बट हम वहां पे कुछ ऐसे लिख के देख रहे होंगे कि हम ये लिख रहे हैं, उस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस पे जाके हमको वो मिल जा रहा। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो लेट मी शेयर माई स्क्रीन फर्स्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्क्रीन सामने दिख रहा होगा। तो गाइज, आप किसी पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल से जाके अपना एक AWS का अकाउंट बना लीजिए, या फिर आप जैसे भी चाहें, लाइक चैट जेपीटी का हेल्प लेके या फिर किसी के रेफरेंस से आप अपना एक खुद का एक अकाउंट बना लीजिए AWS। उसका उसको आप लॉग इन करने के बाद जब आएंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज दिख रहा होगा। यहाँ पे ढेर सारे रिसोर्सेज हैं, लाइक इंस्टेंसेस, इलास्टिक आईपी की पेयर्स, हाँ, स्नैपशॉट। बेसिकली हम इन सभी के साथ आगे की सीरीज में डील भी कर रहे होंगे। तो आज जो हमारा पहला काम है, हम आएंगे इंस्टेंसेस रनिंग पे। अच्छा, जो भी चीजें इसमें हम कर रहे होंगे, जो भी चीजें हम बना रहे होंगे, आगे चल के हम उसको डिलीट भी करेंगे, टर्मिनेट भी करेंगे, तो दैट कि हमारा जो कॉस्ट है ना, वो बैठे ना। अगर हम उसको डिलीट नहीं किए, भूल गए बाई द वे, उसका अलग से चार्ज करने लग जाएंगे। तो ये वो भी काम करेंगे, काम करने के जस्ट बाद इसको हम क्या करेंगे, टर्मिनेट करेंगे। वो भी हम देखेंगे कैसे होगा। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है कि हम आएंगे इंस्टेंस रनिंग पे। यहाँ पे मैंने कुछ सर्वर बना रखे थे जिसको मैंने टर्मिनेट कर दिया बाय द वे। तो इसमें पहला जो ऑप्शन आता है वो क्या आता है, लॉन्च इंस्टेंसेस। क्या? लॉन्च इंस्टेंसेस। इंस्टेंसेस को लॉन्च किया। अब यहाँ पे आके कुछ अपना नाम देना होता है, तो मान लीजिए मैंने नाम दे दिया HB। और मैं किस पे काम करने वाला हूँ, अमेजोन के लिनक्स पे। किस पे काम करने वाला हूँ, अमेजोन के लिनक्स पे। अच्छा, अगला जो इंस्टेंस टाइप आना चाहिए, वो इंस्टेंस टाइप क्या होना चाहिए आपका, इंस्टेंस टाइप T2 माइक्रो होना चाहिए। ये क्या है, फ्री टीयर सर्विस है ना। आप जब भी लोगे T2 माइक्रो तो फ्री टीयर है और आपका इस पे चार्जेस कोई अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद जो हम क्या करते हैं, की पेयर का ऑप्शन आता है, वहां से हम क्या करते हैं, एक नया की पेयर बनाते हैं। की पेयर पे क्रिएट, यहाँ से क्लिक करते हैं, कहाँ, क्रिएट न्यू की पेयर पे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ नाम देते हैं। मान लीजिए मैंने दिया HP1। अच्छा, ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो मैंने केवल HP दे दिया। और हम जब लिनक्स पे काम करते हैं तो किस पे काम करते हैं, डॉट पीपीके फॉर्मेट में। इसका जो फाइल का फॉर्मेट होता है, वो प्राइवेट की का, वो डॉट पीपीके पे। और यहाँ से हमने क्या कर दिया, क्रिएट की पेयर। मेटा की पेयर वहां पे बन भी गया। अच्छा, अब आगे आते हैं नेटवर्क सेटिंग में। फिलहाल आपको भी यहाँ पे कुछ नहीं टच करना है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसको देख रहे होंगे। फिर अगला आता है आपका सिक्योरिटी ग्रुप्स, जिसमें हम ये सभी चेक बॉक्स को फिल कर देंगे फिलहाल के लिए। और यहाँ पे आपका काम हो गया कंप्लीट। हम नीचे हम जो भी कॉन्फ़िगरेशन है उसको ऐसे ही रहने देंगे, उसको टच नहीं करेंगे। और यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंसेस पे क्लिक करेंगे। तो पहले हमने क्या किया, सबसे पहले मैंने नेमिंग कर दिया, जो भी मेरे जिस नाम से मेरा इंस्टेंस दिखना चाहिए वो नाम दे दिया। फिर मैंने एक अमेजॉन लिनक्स पे काम किया, सेलेक्ट किया उसे, और यहाँ पे देख लिया डिस्क्रिप्शन में दे रखा था कुछ कुछ चीजें। फिर T2 माइक्रो को सिलेक्ट किया, अगर वो गिवन ना हो तो उसे सिलेक्ट कर लो। और फिर यहाँ से क्रिएट की पेयर पे जाके की पेयर क्रिएट कर लिया, और नेटवर्क सेटिंग को एज इट इज रहने दिया। और सिक्योरिटी ग्रुप में ये सारे चेक बॉक्सेस को फिल कर दिया। और यहाँ पे आने के बाद मैंने ये लॉन्च इंस्टेंस कर दिया, और ये हमारा इंस्टेंस लॉन्च हो रहा है। अच्छा, ये सक्सेसफुल लॉन्च हो गया। मैं इसे थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। अच्छा, अभी लॉन्च जब होने गया तो इसको हम देखते हैं। नीचे आने के बाद एक ऑप्शन आता है व्यू ऑल इंस्टेंसेस। और यहाँ पे मेरा जो इंस्टेंस था, मैंने किसके नाम से बनाया था, अभी HB के नाम से बनाया था। तो उसका जो स्टेट था वो क्या हो गया है, रनिंग हो गया है। और एक बार ये स्टेटस हो जाए, 2x2 चेक पास हो जाए, तो हम इसको कनेक्ट कर पाएंगे। अभी इसमें कुछ टाइम लगता है, 2-4 मिनट का कभी कभी टाइम लग जाता है, कभी कभी तुरंत हो जाता है। तो अभी के लिए हम आके देखते हैं कि इसमें क्या क्या फिर हम स्टेप्स को फॉलो करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लिखेंगे इसमें, जब हम उसको कनेक्ट करके एक अलग से विंडोज पे जाएंगे, तो वहां पे आपको लिखना होगा, जब एक आपका रिमोट डेस्कटॉप या फिर वट,
ओपन होगा, उसमें हम सबसे पहले लिखेंगे sudo su। sudo su से क्या होता है, यूज टू क्रिएट रूट यूजर। आप क्या कर जाते हैं, जैसे आपने sudo su लिखा तो आप एक रूट यूजर बन जाते हैं। आप एक क्या बन जाते हैं, रूट यूजर बन जाते हैं, सॉरी। उसके बाद आप अगला क्या लिखेंगे, यम इंस्टॉल एच टी टी पी डी हाइफन वाई स्लैश स्लैश डैश वाई। उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, सर्विस एच टी टी पी डी स्टार्ट। और आप ये तीन स्टेप करने के बाद अपने पब्लिक आईपी को कॉपी करेंगे और ब्राउजर में जाके पेस्ट करेंगे, तो वहां पे आपको क्या दिखना चाहिए, इट वर्क्स लिख के आना चाहिए। अगर इतना आ रहा है तो आपका काम सही चल रहा है। फिर आप अपनी डायरेक्टरी को, अपना खुद का डायरेक्टरी बनाने के लिए क्या करते हैं, ये मैंने पास पास लिख दिया। सबसे पहले लिखते हैं सीडी। सीडी के बाद एक स्पेस होता है, और उस एक स्पेस के बाद स्लैश वेर स्लैश डब्ल्यू 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 स्लैश एच टी एम एल के नाम में मैं एक डायरेक्टरी बनाना चाहता हूँ। और फिर उस डायरेक्टरी के अंदर हम काम करते हैं, उसमें मैं एक फाइल बना रहा हूँ जिसका नाम है वी आई इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। अगला क्या होता है, प्रेस आई, और उसके बाद कुछ हम लिखेंगे, जो भी मैसेज हम देखना चाहते हैं उस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस पे जाके। फिर उसके बाद हम लोग प्रेस एस्केप बटन एक टाइम पे दबाएंगे। उसके बाद हम लोग शिफ्ट के साथ कॉलन दबाएंगे और स्मॉल लेटर में डब्ल्यू क्यू लिखेंगे और एंटर मारेंगे। फिर से हम अपना जो आईपी एड्रेस को कॉपी कर लेंगे और वहां पे जाके पेस्ट करेंगे ब्राउजर पे। तो जो भी मैसेज हमने दे रखा है, जो भी मैसेज हम दे रखे हैं, अब वो मैसेज मुझे उस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस पे दिखेगा। इस हिसाब से लोग वेबसाइट बनाते हैं, उस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस पे आपको आपका वेबसाइट दिखेगा। तो फर्दर भी हम देखेंगे, लेकिन अब हम देखते हैं हमारा यहाँ पे इंस्टेंस। उन सभी स्टेप्स को अब चलते हैं, फॉलो करते हैं कैसे क्या हो रहा है। और यहाँ पे एक बारी ये 2x2 चेक पास हो गया। तो अब इसको हम क्या करते हैं, अगला स्टेप क्या होता है, इस चेक बॉक्स को मैं यहाँ से, जो भी मेरा इंस्टेंस था इसको यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद उसको यहाँ से कनेक्ट करते हैं। उसके पहले देख लेते हैं, इसके नीचे इसका डिस्क्रिप्शन वगैरह दिया रहता है, किस टाइप का इंस्टेंस है, उसका पब्लिक आईपी, उसका प्राइवेट आईपी, और भी चीजें इसमें दे रखी होती हैं। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, कनेक्ट। और यहाँ से मैं इसका आरडीपी ओडीपी ले लेता हूँ। पहला ही ऑप्शन सेलेक्ट रहने देंगे, कनेक्टिंग कनेक्ट यूजिंग EC2 इंस्टेंस कनेक्ट। और यहाँ से हम आके इसको सिंपली कनेक्ट कर देंगे। और जैसे हमने ये कनेक्ट किया, हमारे सामने एक विंडो ओपन हो गई। और इसमें वही वही स्टेप्स हम फॉलो करेंगे जो कि अभी हमने वहां पे लिख के देख रखा था। स्टेब्लिशिंग कनेक्शन या, तो सबसे पहले तो हम एक रूट यूजर बनाते हैं, sudo sudo su। ठीक है। अगला होता है यम इंस्टॉल httpd sy। ठीक है। और ये आपके सामने इंस्टॉल होने लगी जो जो भी चाहिए रिक्वायरमेंट की थी। और ये कंप्लीट का मैसेज आ गया। अब अगला हम लिखेंगे सर्विस स्टार्ट, सॉरी सर्विस HTTPD स्टार्ट। और ये हमारा एंटर। और इसको एंटर मारने के बाद हम यहाँ पे हमारा ये जो पब्लिक आईपी दिख रहा है, इस पर्टिकुलर पब्लिक आईपी को कॉपी करेंगे। और इस पर्टिकुलर पब्लिक आईपी को कॉपी करने के बाद यहाँ से ले जाके हम इस ब्राउजर में पेस्ट करेंगे और मारेंगे इसको एंटर। तो और ये इट वर्क्स लिख के आ गया। ठीक है। सो गाइस मैं, ये क्या आ गया, कैसे हटेगा ये अब। हाँ, तो मैं वापस से अपनी स्क्रीन पे चला गया। अच्छा, इतना तक तो हो गया, इट वर्क्स करके दिखने लग गया आपको। और आपका काम अभी तक के लिए परफेक्ट चल रहा है। अब आप अपना खुद का एक डायरेक्टरी बनाएंगे। तो इस डायरेक्टरी को बनाने के लिए आप करेंगे CD स्पेस स्पेस सॉरी स्लैश वेर स्लैश www स्लैश HTML। और आप देखेंगे आपका खुद का एक डायरेक्टरी यहाँ पे बन चुका है। अब उस डायरेक्टरी के अंदर अपना आप एक फाइल बना देंगे, VI स्पेस इंडेक्स डॉट HTML के नाम से। खुद का एक आपने फाइल बना रखा। अब आप अपने कीबोर्ड पे प्रेस करेंगे क्या, आई, और इंसर्ट जैसे ही लिख दिया, आप यहाँ पे कुछ मैसेज लिखेंगे। मान लो हेलो एवरीवन, मैंने ये लिख दिया। और जैसे ही आप इसको हेलो एवरीवन लिखते हैं, उसके बाद आपको क्या करना होता है, एक टाइम अपने कीबोर्ड का ये इसके बटन दबाना होता है। और उसके बाद शिफ्ट के साथ कॉलन, और यहाँ पे आप लिखेंगे WQ।
और जैसे ही एंटर मारे, ये सेव एंड क्विट हुआ। और आप अपने यहाँ पे आके इसको एक बार रिफ्रेश कीजिए। और इस पर्टिकुलर, अब आपके जो आईपी एड्रेस थी, जो पर्टिकुलर आपका पब्लिक आईपी एड्रेस था, इस आईपी एड्रेस पे आपको आपका लिखा हुआ मैसेज, या फिर ऐसे आप अगर इस पे वेबसाइट कोई बनाना चाहते हैं तो आपका वो चीज आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आईपी एड्रेस को अभी आपका सर्वर चल रहा है, किसी को भी भेजेंगे, इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस पे जाएंगे तो जो भी लोग इसको फेच करेंगे, उसको उनको ये दिख रहा होगा, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूं कि आज का लैब आपको समझ में आया होगा, किसी पर्टिकुलर सर्वर पे कैसे हम काम करते हैं, कैसे हमारा पर्टिकुलर आईपी एड्रेस पे हमारी वेबसाइट्स या फिर चीजें दिख रही होती हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है गाइस, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं आज के लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम दूसरे लैब के साथ आएंगे और भी चीजें सीख रहे होंगे। तो अभी के लिए राधे राधे।